हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. एट हाई प्रेशर द फॉलोइंग रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर. डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन. हाई प्रेशर पे बेटा किसको फॉलो कर रही है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो कर रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन? सो इस रिएक्शन के रिगार्डिंग कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट है बेटा? ऑप्शन ए में गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. सो फॉर देखिए बेटा गिवन रिएक्शन 2NH3 अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है किसके अंदर? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन के अंदर. सो फॉर द गिवन रिएक्शन एट हाई प्रेशर पे रिएक्शन किसको फॉलो कर रही है बेटा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ये फॉलो कर रही है. सो फॉर द गिवन रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. मीन्स बेटा यहां से रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी? रेट कांस्टेंट के मींस रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बिकॉज रेट किसके इक्वल आ रही है? रेट कांस्टेंट के इक्वल आ रही है. एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बेटा जो रेट है वो किस पे डिपेंड नहीं करती? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम दोनों पे डिपेंड नहीं करती. तो देखिए ऑप्शन ए में गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. सो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगी? रेट कांस्टेंट के इक्वल होगी. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. देखिए बेटा ऑप्शन बी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया. गिवन रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन बेटा कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पे डिपेंड नहीं करेगी बिकॉज रिएक्शन कौन सी है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन सी देखिए बेटा द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया will remains constant until ammonia disappear completely. जब तक कि बेटा अमोनिया completely disappear ना हो जाए rate of decomposition of ammonia will remains constant because बेटा यहाँ पे जो rate of decomposition of ammonia है it does not depends on concentration of ammonia. on कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बेटा जो रेट है वो किस पे डिपेंड नहीं कर रही? कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया पे डिपेंड नहीं कर रही. सो क्या रहेगी? रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी. सो ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन डी देखिए बेटा फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर विल चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर हमने फर्दर प्रेशर को चेंज किया बेटा, इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी. कि इफ यहाँ पे ऑप्शन डी देखिए बेटा अगर हमने फर्दर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बेटा ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन in which number of gaseous mole डिक्रीजेज. बेटा रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर गैसेस मोल डिक्रीज होंगे. एंड क्वेश्चन में हमें रिएक्शन गिवन है 2NH3 गैस गिव्स N2 गैस प्लस 3H2 गैस. तो देखिए बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट साइड टोटल गैसेस मोल कितने? 1 मोल नाइट्रोजन का है, 3 मोल हाइड्रोजन के. टोटल गैसेस मोल कितने होगी बेटा? 4 होगी. एंड जो रिएक्टेंट साइड टोटल नंबर ऑफ गैसेस मोल्स कितने? 2 है. तो फर्दर अगर हमने प्रेशर को इंक्रीज किया सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बेटा रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिधर नंबर ऑफ गैसेस मोल्स क्या होंगे? डिक्रीज होगी. मींस रिएक्शन विल बी शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाएगी बेटा? बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी. सो ऑप्शन डी में हमें गिवन है फर्दर इंक्रीज इन प्रेशर विल चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? चेंज आएगा. सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. तो देखिए बेटा गिवन क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए भी करेक्ट है, ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट एंड ऑप्शन डी भी करेक्ट है. ओके बेटा तो इस गिवन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A, C, D. ओके बेस्ट ऑफ लक.